ठीक है, देखो ध्यान से सुनना ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट डिफरेंट एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट डिफरेंट एक्सिस, ऑफ अ रॉड अबाउट डिफरेंट एक्सिस। ठीक है, अब आप कुछ लिखना नहीं, ठीक है। देखो जरा बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है, कुछ भी लिखना नहीं है, आप ध्यान से सुनना। हमने कहा कि लेट्स से वी हैव अ रॉड, दिस इज द रॉड वी हैव, और इस रॉड की अगर हम बात करते हैं तो इस रॉड का जो मास है वो m है, एंड जो l है दैट इज लेंथ ऑफ द रॉड। अभी हमारे लिए जो सबसे कॉमन तीन एक्सेस, तीन भी क्या अपन चार एक्सेस लिखते हैं, जो सबसे कॉमनली यूज होंगे, इन पे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, पहले अपन सारे एक्सप्रेशंस लिखते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि चार एक्सेस की, ठीक है, ये चार एक्सेस हमने अलग अलग बना दिए, अपन एक एक करके उनका नाम लिखते हैं, नोटेशन देखते हैं, क्या बोलते हैं वो समझते हैं। दिस इज एक्सेस 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। बिल्कुल ध्यान से समझना अच्छे से। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले I1, तो क्या मैं लिख सकता हूं एक्सेस पासिंग, इसमें जल्दबाजी मत करना, अब आराम से समझना, पासिंग थ्रू COM एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। क्या बात समझ में आती है? ये हमारा क्या था, सेंटर ऑफ मास, तो ऑफ कोर्स इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर। इस एक्सिस के अबाउट वी ऑलरेडी हैव लाइक वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन इन द लास्ट क्लास व्हिच इज ml²/12। बात खत्म, ये हो गया अपना I1। ठीक है, क्लियर है बेटा इतनी बात? ये I1 हो गया। अब अपन बात करते हैं I2। I2 इज एन एक्सिस, क्या बोलना चाहिए बताओ I2 को हमको? क्या ये बोल दें कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड पासिंग थ्रू द एज, यानी क्या हम बोले एक्सिस पासिंग थ्रू एज एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। देखो एक्सिस आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान से। अगर मुझे I2 पूछा गया, इज इट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू अनदर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, बेटा इधर करेक्ट। दो पैरेलल एक्सिस में से अगर एक COM है तो विच थ्योरम आई कैन अप्लाई? पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी कैन अप्लाई, करेक्ट, करते हैं अप्लाई। तो शुड आई राइट I2 इक्वल टू I COM प्लस m इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या L/2 है, यानी हमें यहां पे क्या लिख देना चाहिए, L/2 होल स्क्वायर, ml²/12 प्लस ml² प्लस ml²/4 एंड इट विल रिड्यूस टू ml²/3। अगर आपको याद हो तो हमने इसका डेरिवेशन पहले यही वाला किया था, एज के अबाउट वाला ही। क्या बात समझ में आ गई? कोई डाउट? अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पहले इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ये हमने I1 और I2 की बात कर ली, लेट्स टॉक अबाउट I3। 3 यही रखिए, ठीक है, यहां लिख लेते हैं। ऑल राइट बेटा, अब ध्यान दो, I3 प्लीज ध्यान देना। I3 को पहले लैंग्वेज में क्या लिखेंगे बताओ? क्या मैं लिखूं एक्सिस पासिंग थ्रू COM एंड lying along its axis, यानी रॉड का जो एक्सिस है उसी के अलोंग आ गया, या और क्लियरली बोलना चाहे तो lying along its length। इट्स बेटा सही है, जो लेंथ के अलोंग लाई करे और सेंटर ऑफ मास से पास कर जाए। आपका लॉजिक क्या कहता है, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वेरी गुड, क्यों 0 होना चाहिए बताओ?
क्योंकि एक्सिस पे ही सारे के सारे पार्ट्स है। इस रॉड का हर मास इस एक्सिस पे ही तो आ गया 3 पे। और हमने पढ़ा था जब कोई पॉइंट मास एक्सिस पे आता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 0। भाई हमने पढ़ा था एक्सिस से r डिस्टेंस पे अगर m है तो mr², पॉइंट एक्सिस पे ही आ गया तो क्या हो गया, 0। और यहाँ तो I3 अगर ले लिया तो पूरी की पूरी रॉड ही एक्सिस पे आ गई, तो बट ऑब्वियस है कि इट वुड बी व्हाट, 0। सही है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन I4 की। पहले I3 लिख देते एक बार। तो I3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कौन बता सकता है कि I4 के लिए क्या करना चाहिए? हाँ। नहीं, आप एक साथ मत सोचो। तुम पहले ये बताओ कि ये I4 जो है निकालने के लिए क्या चीज दिमाग में आ रही है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्यों? क्योंकि ये जो I3 है वो भी तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो उसके पैरेलल कोई एक्सिस लूंगा तो आई कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ कोर्स। सो शुड आई राइट कि I4 अपन लिख लेते हैं एक्सिस पैरेलल टू I3, तो 3 लिख दूं, ऑब्वियस सी बात। अगर ये लिखना है तो आई कैन राइट I4 इक्वल टू I3 प्लस m, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, d, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो ये आ जाएगा प्लस md²। सो I3 की वैल्यू कितनी, 0, तो कितना आ गया, md²। इट इज बेसिकली जस्ट लाइक अ पॉइंट मास। भाई अगर पॉइंट मास d डिस्टेंस पे होता तो ये होता कि नहीं होता, यही तो होता। कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर? तो एक तरह से अगर रॉड ऐसे रखी हुई है, ठीक है, मान लो हमारी रॉड ऐसे रखी हुई है और यहाँ से d डिस्टेंस पे कोई एक्सेस ले लिया तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, md²। तो एक रॉड में ये 4 सबसे कॉमन एक्सेस है जो पूछे जा सकते हैं और फिर इनके कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। समझ गए बात को? कोई कंफ्यूजन का काम तो नहीं है? तो अगर अपन ये रॉड लेते हैं, एक बार याद करने के लिए ध्यान से सुनना, तो ये वाले एक्सेस के अबाउट कितना होगा, ml²/12, एज वाला ml²/3, ये वाला 0, और इसके अबाउट चाहिए तो md², जहां पे d इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है? देखो मैं अगली क्लास जब भी लूंगा ना, मैं आप लोगों से पहले वर्बली क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, और मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी कर लूंगा, वो तो वैसे भी होती है, और मैं नाम बोल के मेरे पेरेंट्स को बताऊंगा कि देखो ये पढ़ के नहीं आते। तो तुम लोग अपना काम अच्छे से करके आना, क्योंकि जब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन याद नहीं है हमारे आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम लोग। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब तुम ये चारों कॉपी कर लो एक बार के लिए। अभी रॉड के और एग्जांपल्स देखने हैं अपने को, पहले इतना लिखो, ठीक है, कॉपी करो चलो इसको। ठीक है, देखो तो देखो ये तो 4 बेसिक हो गए। इसके अलावा अपने को क्या हो सकता है कि जैसे कोई एक रॉड ली हमने, बेटा प्लीज सुनना, हमने इस तरीके से कोई रॉड ले ली एंड लेट्स से दिस इज द एक्सिस जिसके अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं, यानी एंगल पे है रॉड। अभी अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये एक्सिस हो गया, तो ये एंगल पे रॉड रखी हुई है। कोई दिक्कत? ये ऐसे ऐसे घूम रही है इसके चारों तरफ। कोई डाउट? एकदम एकदम सिंपल तरीका है, देखो समझना। ये एंगल कितना है, लेट से थीटा, ठीक है, लेट दिस एंगल बी थीटा, वही m, l, ठीक। अब हमने क्या किया, इस रॉड के 2 कंपोनेंट्स ले लिए, एक इधर एक इधर, ऐसा कर सकते। जहां तक वैल्यू की बात करें, दिस वुड बी l sin थीटा, दिस वुड बी l cos थीटा, एंड दिस वाज द एक्सिस जिसके अबाउट वी नीडेड द वैल्यू ऑफ i, करेक्ट। अब आप बताओ ये एक्सिस के ऊपर इस l cos थीटा की वजह से कितना i आना चाहिए, 0, क्योंकि ये तो एक्सिस पे लाई कर गया, ये बेकार हो गया हमारे लिए, बच गया ये। एंड फॉर दिस एक्सिस, इज दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द एज एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ? समझ में आ रही है बात? तो ऐसे केस के लिए क्या लिखना चाहिए, m l sin थीटा होल स्क्वायर, एंड एज के लिए कितना था, 3, दैट्स इट। समझ गए? तो कभी अगर रॉड्स एंगल पे भी हो तो वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी सिंपली बाय टेकिंग द कंपोनेंट्स। कोई कंफ्यूजन वाला काम तो नहीं है? ठीक है, एक बार के लिए लिखो जरा, लैंग्वेज नहीं इसको, हाँ तुम लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ लैंग्वेज में। ऐसे लिखना, रॉड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा
पॉइंट बना के लिख दो, बुलेट पॉइंट बना के, रॉड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, रॉड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द AOR, ठीक है, विद द AOR। एक बार बना लो ये वाला डायग्राम, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम रॉड की बात कर रहे हैं एंड हम कह रहे हैं कि ये जो रॉड है ये थीटा एंगल बना रही है विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज गिवन टू अस। ठीक है, ऐसे। चलो एक बार के लिए इसे कॉपी करो, फिर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, तुम एक बार सॉल्व करके बता दो, देख लो कि कर पा रहे हैं नहीं। ठीक है बेटा, ये कॉपी कर लिया एंगल वाला। ये अभी डायग्राम मत बनाओ, मैं एक बार लैंग्वेज लिखवा दूं क्वेश्चन की। ये वाला एंगल वाला बना लिया सबने, लिखो अपना एग्जाम्पल की लैंग्वेज बाय 3। लिखो, अ स्क्वायर फ्रेम is made with help of 4 identical rods. A square frame is made with help of 4 identical rods, ब्रैकेट में M, L. A square frame is made with help of 4 identical rods, ब्रैकेट में M, L, ब्रैकेट में M, L। ठीक है, यानी हर रॉड का मास M और लेंथ L है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, पहला पार्ट, स्टार्ट। पहले पार्ट में लिखना एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर, axis passing through the center of square and perpendicular to the plane of square, and perpendicular to the plane of square, and perpendicular to the plane of square। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर। बेटा समझ में आती है बात? सेकंड पार्ट लिखो, मैं दोनों के डायग्राम समझा दूंगा आपको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट लिखो, हाँ सेकंड पार्ट में लिखना एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर, एक्सिस पासिंग थ्रू the center of mass of the square, axis passing through the center of mass of the square and lying in the plane as shown, lying in the plane as shown, lying in the plane as shown। ठीक है, एक बार समझ लो पहले अच्छे से ना। देखो पहले केस में तो कह रहा है कि ये देखो 4 रॉड्स बना दी हमने, बड़ा ध्यान देना प्लीज। ये 4 रॉड्स लिए M, L और उससे एक स्क्वायर जैसा बना दिया, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, अब अपन ने फ्रेम ऐसे रखा हुआ है, एक रॉड ऐसे, बेटा इधर ध्यान दो प्लीज, एक रॉड एक रॉड एक रॉड एक रॉड, और एक्सिस ऐसे ले लिया,
सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक, दूसरे केस के अंदर अपन ने ऐसे रॉड्स लिए और हमने उन चारों से वही स्क्वायर बनाया और अब क्या प्लेन में रख दिया स्क्वायर पूरा पूरा ऐसे, ये रखा हुआ है अपना स्क्वायर और एक्सिस ये ले लिया, सेंटर से पास हो रहा है और किसके अंदर है, प्लेन के अंदर। आपको I1 I2 दोनों बताने, अगर ये दो क्लियर हैं तो फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गिव इट अ ट्राई, आपके पास तीन मिनट है दोनों ट्राई करने के लिए। देखो समझते हैं कितना आ रहा है क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले लेट्स टेक एन एक्सिस, ऐसा कोई एक एक्सिस ले लूं जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करे और इसके पैरेलल हो। ये समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं, कि कोई एक रॉड लूं और उसके सेंटर ऑफ मास से पास करते हो अगर एक्सिस लूंगा तो क्या वो इसके पैरेलल होगा। ये हमारे पास कितना आएगा, ml²/12, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा क्या वो L/2 आ जाएगा। यानी मैं इस एक्सिस के अबाउट लिखना चाहूं इस रॉड का तो विल इट बी इक्वल टू ml²/12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे, हाँ आ जाओ, ml²/12 प्लस m इंटू, बेटा ध्यान दो प्लीज, L/2 का होल स्क्वायर। ये कितना बन गया टोटल, ml²/3। ऐसी कितनी रॉड्स है हमारे पास, 4। इस रॉड का भी ऐसे आएगा, इसका भी ऐसे आएगा, इसका भी ऐसे आएगा। समझते हो कि एक तरह से एक रॉड ऐसे और ये एक्सिस है, तो हमने पहले इसके अबाउट निकाला ml²/12 और इसके अबाउट पैरेलल लगा दिया। सेम इसके लिए भी लगेगा, सेम इसके लिए भी लगेगा, सेम इसके लिए भी लगेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दें, सिंपली 4। तो क्या ये आंसर आ जाएगा 4ml²/3। कोई भी डाउट, आगे बढ़ू, हाँ नहीं 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 भाई, आप ऐसे समझ लो एक बार और। नहीं नहीं बेटा प्लीज, बात नहीं यार, आप इधर देखो जरा, है ना, एक बार और दोबारा समझ लेना। ऐसे सोच लो कि ये स्क्वायर प्लेट ना हो के 4 रॉड्स हैं और ये ऐसे रखी और ये एक्सिस है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इस रॉड से भी वही L/2 डिस्टेंस, ऊपर वाली रॉड से भी L/2, इधर रॉड लोगे तो भी ये कितने पे आएगा, L/2, नीचे वाली रॉड से भी कितना, L/2। तो हमने सबके सेंटर से निकाला, फिर यहाँ क्या लगा दिया, पैरेलल, तो एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई। समझे बात को, कोई डाउट, क्लियर है। नहीं नहीं बेटा, वो तो तब है जब ऐसा दे रखा हो अपने को ऐसा नहीं दिया हुआ है। अपना एक्सिस यहाँ है, ऐसे समझ, अगर मैं 4 को भी लूंगा ना तो अपने पास एक्सिस यहाँ है, प्लस अभी तक हमने सिर्फ रॉड का पढ़ा है, तो मैं रॉड का कॉम्बिनेशन ही लगा सकता हूँ, हर बॉडी का अलग होता है। समझे बात को, तो रॉड का जो गिवन एक्सिस हमने सीखे उनकी हेल्प से हमें करना पड़ेगा। क्लियर, यूनिफॉर्म बॉडीज में ही आ रहा है, सब यूनिफॉर्म बॉडी में ही चलेगा अभी। ठीक है, तो हमने तो अभी रॉड का पढ़ा था ना, एक एक मैं थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। तो रॉड के कॉम्बिनेशन से अगर कोई बॉडी बनती है तो क्वेश्चन कैसे निकालने हैं उसमें। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, ठीक। अब इस पे आ जाओ, ध्यान से देखना थोड़ा सा, इस वाले पे। अब इधर इधर यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो एक रॉड तो ये रही, क्या ये सेंटर ऑफ मास है, और ये भी सेंटर ऑफ मास है, तो इन दो रॉड का तो क्या सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। समझ पा रहे हो, तो यहां पर अगर अपन देखते हैं तो I इक्वल टू इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट कितना था, ml²/12, क्या इंटू 2 कर दूं, क्योंकि एक ये रॉड हो गई और एक ये रॉड हो गई, सही है। अब बच गई ये और ये। इस रॉड के लिए अगर पैरेलल एक्सिस, क्या मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था, md², ध्यान है, अपन ने ऐसे रॉड रखी थी और d डिस्टेंस पे क्या लिखा था, md²। तो यहाँ ऐसे रॉड रखी और कितने पे डिस्टेंस पे चाहिए, d पे, अपन लिख लेते हैं ये डिस्टेंस क्या d L/2 है क्या, तो क्या लिखूं, प्लस m d की जगह L/2 का स्क्वायर इंटू 2, कितना रह गया बेटा ये अपने पास, ml²/6
प्लस ml स्क्वायर बाय 2। कर लेंगे सॉल्व, कोई डाउट? ठीक है, किसी के सही है क्या दोनों क्वेश्चन? ठीक है, चलो तो अभी समझ में तो आ गया बाकी सबको? कॉपी करो एक बार ये। हाँ, ये इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा है, इस एक्सिस के अबाउट तो होता ही है, ये सेंटर ऑफ मास था, तो ICM तो ml स्क्वायर बाय 12, और इससे l/2 डिस्टेंस पे अगर देखेंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो ये रॉड्स के थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हो गए। एक बार इनके सोल्यूशन कॉपी कर लो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्लेट्स, अब इसके बाद प्लेट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, जब प्लेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला, प्लेट्स में भी पहला स्क्वायर प्लेट। देखो जरा, यहाँ पर स्क्वायर प्लेट दी हुई है जिसके डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो ये डायमेंशन A है और ये डायमेंशन क्या है, B। ठीक, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना था इन दोनों एक्सिस के अबाउट, एक इस एक्सिस के अबाउट और एक इस एक्सिस के अबाउट। इसके अबाउट अगर बात करते हैं, ये A है, अगर मेरे पास सिर्फ एक रॉड होती इतनी, ध्यान से सुनना और समझना, सिर्फ एक रॉड होती m मास की और ये A लेंथ होती, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ma स्क्वायर बाय 12। ma स्क्वायर बाय 12। क्या कभी भी हमने उस रॉड की थिकनेस की बात की थी क्या? नहीं, तो थिकनेस इतनी हो या इतनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक तरीके से जो प्लेट है उसको रॉड की तरह ट्रीट किया जा सकता है ज्यादा थिकनेस की, तो एक्सप्रेशन इसका भी क्या रहेगा, ma स्क्वायर बाय 12। बस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि स्क्वायर प्लेट का एक्सप्रेशन वही होता है जो एक रॉड का होता है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास ma स्क्वायर बाय 12। इसी तरह से इसकी अगर बात करें तो रॉड कितने लेंथ की मानी जाएगी, b, तो इसके अबाउट कितना आ जाएगा, mb स्क्वायर बाय 12। ये अपन ने अभी रेक्टेंगल के लिए लिख दिया, हमें क्या चाहिए था, स्क्वायर। स्क्वायर का चाहिए होगा तो a और b दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो बराबर है तो अपन उस पर्टिकुलर केस में यहां बना लेते हैं, या अभी एक काम करता हूँ, यही डेटा चेंज कर देता हूँ, इसी को a बोल देते हैं, तो ये भी बन जाएगा अपने पास a, तो ये भी बन जाएगा ma स्क्वायर बाय 12। इसके अलावा मान लो मैंने कोई रैंडम एक्सेस ले लिया जो ऐसे कहीं जा रहा है, बस पास 100% सेंटर से कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर एक्सेस के अबाउट भी अगर देखेंगे तो कितना आएगा, ma स्क्वायर बाय 12, भले ही एंगल थीटा पर हो। यानी एक स्क्वायर प्लेट की अगर बात करते हैं तो स्क्वायर प्लेट के प्लेन में सेंटर से पास करना चाहिए। एक्सिस ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, एंगल पे रख लो, कहीं पर भी रख लो, भाई इधर देख लेना यार। अच्छा भाई, तो पहले एक बार, अभी मैं कुछ समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान तो दे। तो मैंने कहा ये स्क्वायर प्लेट मान लो इसको, तो एक्सिस ऐसे ले लो, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, कहीं भी घुमा दो इस एक्सिस को, बस सेंटर से पास करना चाहिए और प्लेन में आना चाहिए, तो हमेशा ही कितना आएगा, ma स्क्वायर बाय 12। क्या इतनी बात क्लियर है? पहले पहले इसको लिखो आप, पहला पॉइंट बना करके अपन ने लिखा प्लेट्स, प्लेट्स के अंदर पहला पॉइंट स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट के अंदर पहला बुलेट पॉइंट, हाँ प्लेट्स में ए पार्ट करके लिखना स्क्वायर प्लेट, और उसके अंदर भी पहला बुलेट पॉइंट लिखना अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, about an axis passing through the center of plate, about an axis passing through the center of plate and lying in the plane, passing through the center of the plate and lying in its plane, and lying in its plane is always ma square by 12।
इज ऑलवेज ma स्क्वायर बाय 12, इज ऑलवेज ma स्क्वायर बाय 12। ये स्क्वायर प्लेट है, ये तीनों एक्सेस बना लो आप। बेटा रॉड अलग है, स्क्वायर प्लेट अलग है। इसमें कंपोनेंट कैसे लेगा, लेंथ नहीं है ना, ये तो प्लेट है बड़ी सी, है ना, तो कंपोनेंट ले नहीं सकते। उसमें तो रॉड एंगल पे थी तो कंपोनेंट ले ले रहे थे। हो गया बेटा ये, सबने लिखा। इसी में अब नेक्स्ट बुलेट पॉइंट लिखो। लिखा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर of the square and perpendicular to its plane. About an axis passing through the center of the square, with the center of the square and perpendicular to its plane, and perpendicular to its plane. ठीक है, मैं एक बार समझाता हूँ, एक बार देखो जरा, ये देना मॉड्यूल। देखो इसका मतलब क्या है, एक बार ध्यान देना। ये डायग्राम जैसे बना रखा है, ये एक ऐसे प्लेट दे रखी है, ठीक है, यानी इस प्लेट को ऐसे रखा हुआ है और एक्सिस हम लोग ऐसा ले रहे हैं क्योंकि सेंटर से तो पास कराना ही है, और प्लेन से कैसा रखना है, परपेंडिकुलर। समझते हो? अभी ध्यान से देखना, इतना आप लोग को मैंने अभी बताया था कि ये या ये जो प्लेन वाले दो एक्सिस हैं, इनके अबाउट कितना कितना लिखवाया था, ma स्क्वायर बाय 12 एंड ma स्क्वायर बाय 12। सही है? क्या ये थर्ड एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और दो एक्सिस प्लेन में और एक उसके परपेंडिकुलर है? कौन सी थ्योरम यूज आएगी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो क्या आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड चलता था, तो उसके अकॉर्डिंग ये ma स्क्वायर बाय 12 प्लस ma स्क्वायर बाय 12, तो ये ओवरऑल कितना आ गया, ma स्क्वायर बाय 6। क्या समझ में आती है बात? कोई भी डाउट? अच्छा, रेक्टेंगल पे देखो क्या डिफरेंस आएगा, वो अब अभी लिखोगे आप साथ के साथ अपने आप से। रेक्टेंगल में ये a है तो ये b बन जाएगा, तो एक ma स्क्वायर बाय 12 तो एक mb स्क्वायर बाय 12। एंगल वाला नहीं लिखेंगे उसके लिए, ठीक है, वो केवल सिमेट्रिकल के लिए है, यानी स्क्वायर के लिए। और ये चाहिए होगा तो क्या ma स्क्वायर बाय 12 प्लस mb स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा? कोई डाउट? तो आप पहले ये वाला कंप्लीट करो, फिर रेक्टेंगुलर प्लेट का अपने आप से लिखो, ठीक है। अपन देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, अपने आप से लिखने की कोशिश करो। कोई डाउट है इसमें? ठीक, तो देखो रेक्टेंगल में हमने क्या चेंज किया है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ चेंजेस क्या क्या है। ये तो साइड ए थी, ये साइड कितना कर दिया, बी। तो बी साइड करने पर ये वाला एक्सिस के अबाउट एम बी स्क्वायर बाय 12, इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 12 है। अगर इस तरह से प्लेट को रखा तो एक साइड बी और एक साइड ए, तो ये बी वाली साइड के अक्रॉस एम बी स्क्वायर बाय 12, ए वाली के लिए एम ए स्क्वायर बाय 12, और परपेंडिकुलर एक्सिस इन दोनों का क्या होगा, सम, तो एम ए स्क्वायर बाय 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाय 12, ये रहा। ठीक है, कॉपी करो जरा।
ठीक है, जल्दी से कॉपी करो। फिर एक ट्राइंगुलर प्लेट और देखते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट बेटा, ये बी हेडिंग है ना। जैसे अभी अपन ने स्क्वायर प्लेट किया था, उसके बाद अब लिखना बी प्लेट्स के अंदर रेक्टेंगुलर प्लेट, और उसमें ये दो डायग्राम्स बनाओ, है ना। बस लास्ट प्लेट है, दैट इज ट्राइंगुलर प्लेट। देखो ट्राइंगुलर प्लेट के अंदर बस ध्यान रख लें, स्कूल में तो नहीं आता इसका, पर वैसे अपने को काम आ सकता है। तो इसमें भी दो एक्सेस हो सकते हैं अपने को ट्राइंगुलर प्लेट के अंदर। एक एक्सेस जो वर्टेक्स से पास करे, या एक एक्सेस जो बेस से पास करे, ये दो पॉसिबिलिटी है। अगर प्लेट का मास m है और ये जो हाइट है यानी एल्टीट्यूड, ये हमारे पास कितना देखा है h और मास m, तो ऐसे केस के अंदर अगर यहाँ से देखेंगे तो ये आएगा mh²/6, और यहाँ देखेंगे तो ये आएगा mh²/2। ठीक है, तो ये और एक याद रखना। एंगल प्लेट्स के कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ये तो अभी ट्राइंगुलर प्लेट है ना, ये इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मास चाहिए और हाइट चाहिए, उनके बेसिस पे बता सकते हैं। कॉपी करो जरा। बेटा ये सब डिराइव करना होता है, हर एक्सप्रेशन। मैंने बस एक रॉड का डेरिवेशन बनाया है और अभी खत्म नहीं हुए हैं। अब ऐसे रिंग के 5-7 केस आएंगे, स्फेयर के, सॉलिड्स के, सिलेंडर के, तो वो सब आपको बस एक्सप्रेशंस याद रखने हैं उसके। ठीक है, चलो फिर अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।